नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश को आज पता चल जाएगा कि देश का 15वां राष्ट्रपति कौन होगा। 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए और आज उन वोटों की गिनती जारी है। और इस बीच जो बड़ी जानकारी राष्ट्रपति मतगणना को लेकर सामने आ रही है, आपको बता दें महासचिव राज्यसभा के पीसी मोदी की ओर से ये जानकारी दी गई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि द्रौपदी मुर्मू जो कि एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, उन्होंने 3,78,000 के मूल्य के साथ 540 वोट हासिल किए हैं। और वहीं यशवंत सिन्हा ने 1,45,600 के मूल्य के साथ सिर्फ 208 वोट हासिल किए हैं। कुल 15 वोट अवैध थे। आपको बता दें ये संसद के आंकड़े हैं, अगली घोषणा की प्रतीक्षा की जाए, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। आपको ये बता दें कि ये सिर्फ सांसदों के वोटों की गिनती अभी तक हुई है और उसके ये आंकड़े सामने आए हैं, तो काफी अंतर जो है वो साफ तौर पर वोटों में नजर आ रहा है। और यही वजह है कि द्रौपदी मुर्मू और एनडीए कहीं ना कहीं अपनी जीत को लेकर निश्चिंत है। और यही वजह है कि जो एनडीए की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, उनका जो गांव है, जो उनका पैतृक गांव है, वहां पर भी जश्न का माहौल लगातार देखने को मिल रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ लोग जश्न मना रहे हैं। जो परंपरा है उनकी, उसके तहत जश्न मनाया जा रहा है। तो इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, जहां उड़ीसा में द्रौपदी मुर्मू के गांव में जश्न का माहौल है। बाकायदा लड्डू तैयार किए हुए हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर हमने ये देखा है कि राष्ट्रपति चुनाव में जिस तरह से एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जो कि आदिवासी समुदाय से आती हैं, उन्हें न सिर्फ एनडीए का समर्थन मिला, बल्कि इसके अलावा तमाम विपक्षी दलों ने भी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया। और ये जानकारी 18 जुलाई को जब चुनाव हुए थे उस वक्त ही कई पार्टी के नेताओं की ओर से साझा की गई थी, जिसमें विधायकों और सांसदों ने ये कहा था कि उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट डाला है। और जाहिर तौर पर जो सांसदों की वोटिंग के आंकड़े सामने आए हैं, उसमें साफ तौर पर काफी अंतर जो है वो वोटों में देखने को मिल रहा है। जहां 540 वोट द्रौपदी मुर्मू के खाते में आए हैं, तो वहीं महज विपक्ष के जो साझा उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति पद के लिए यशवंत सिन्हा, उनके खाते में महज 208 वोट पड़े हैं। तो ये अपने आप में समझा जा सकता है कि कितना बड़ा अंतर है और किस तरह से द्रौपदी मुर्मू इस चुनाव में जीत सकती हैं। उनके जीतने की संभावना काफी ज्यादा है और एनडीए को पूरी उम्मीद है कि जीत उनकी ही होगी। आपको ये बता दें कि इस बीच खबर ये भी सामने आ रही है कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जीत की बधाई देने के लिए जो है उनके घर, द्रौपदी मुर्मू के घर जा सकते हैं। ये भी जानकारी सामने आई है। तो वहीं न्यूज एजेंसी एनआई ने यह भी जानकारी दी है कि एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव रायरंगपुर में लोग जश्न मना रहे हैं और राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। लेकिन जब उनसे बातचीत मीडिया ने की है तो साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जीत उनकी ही होगी और उनकी जीत पक्की है। जिस तरीके का समर्थन उन्हें मिला है, जाहिर तौर पर एनडीए ने एक बड़ा दांव खेलते हुए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए चुनावी मैदान में उतारा था। और चूंकि द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से आती हैं, तो ऐसे में उन्हें तमाम विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन हासिल हुआ। और यही वजह है कि द्रौपदी मुर्मू अब देश की 15वीं राष्ट्रपति बनने जा रही है। लगभग जीत पक्की समझी जा रही है। जिस तरह से लगातार ये वोटों की गिनती जारी है, सांसदों के वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है और उसके बाद महज विधायकों के वोटों की गिनती बाकी है। तो ऐसे में ये तमाम जो आंकड़े हैं ये सामने आ रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि सांसदों की वोटों की जो गिनती हुई है उसमें 15 वोट इनवैलिड भी हुए हैं, यानी अवैध जो है वो 15 वोट थे। ये भी जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। साथ ही जो राज्यसभा के महासचिव हैं पीसी मोदी, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अभी अगली घोषणा की प्रतीक्षा की जाए, यानी अभी विधायकों की वोटिंग की जो गिनती है वो बाकी है, तो उसका इंतजार
इंतजार करें, लेकिन जिस तरह से उन्हें लगातार समर्थन मिला है, जिस तरह से उन्हें वोट पड़े हैं, उससे ये समझा जा रहा है कि वो एक बड़े अंतर से जीत हासिल करने जा रही है और द्रौपदी मुर्मू ही देश की अगली राष्ट्रपति बनेगी। इस पर लगभग मोहर लग चुकी है। जिस तरह से उन्हें समर्थन हासिल हुआ है, फिलहाल वोटों की गिनती अभी भी जारी है। आपको ये बता दें कि मतगणना से पहले ही एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के गांव में 20,000 लड्डू बनकर तैयार हो गए। गांव वालों ने द्रौपदी मुर्मू के चुनाव में जीत के बाद पूरे गांव में लड्डू बांटकर जश्न मनाने की योजना बनाई है। और आपको यही बताते हैं कि द्रौपदी मुर्मू इस जीत के साथ ही देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनेगी। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। ये अपने आप में कहीं ना कहीं उनके गांव के लिए बेहद खुशी की बात है। उस आदिवासी समुदाय के लिए बेहद खुशी की बात है जो कहीं ना कहीं अभी तक इस तरह से पिछड़ा रहा है। लेकिन अब अगर उस समुदाय से एक देश की राष्ट्रपति बनती है तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं देश के लिए जहां एक तरफ गौरव की बात होगी, तो वहीं ओडिशा के जो गांव हैं रायरंगपुर, जहां से द्रौपदी मुर्मू ताल्लुक रखती हैं, जो उनका पैतृक गांव है, उन गांव वासियों के लिए भी ये बड़ी खुशी की बात है। और यही वजह है कि जो वहां स्थानीय लोग हैं उन्होंने पहले ही, यानी जीत का ऐलान नहीं हुआ है लेकिन उससे पहले ही उन्हें भरोसा है कि जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू को समर्थन मिला है, जिस तरह से वोटिंग हुई है, तमाम विपक्षी पार्टियों ने भी उनके पक्ष में मतदान किया है। और जो सांसदों के वोटों की गिनती हुई है, जो अंतर वोटों में नजर आ रहा है, उसके बाद उनकी जीत पक्की है। और यही वजह है कि पहले ही इस तरह से जश्न की तैयारियां कर ली गई हैं। तो आपको ये बता दें कि जो वहां से तस्वीरें सामने आ रही हैं द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव से, जाहिर तौर पर उसमें देखा जा सकता है कि तमाम जो महिलाएं हैं वो जो अपनी वेशभूषा है उसमें नजर आ रही हैं, जो उनकी संस्कृति है, जो परंपरा आदिवासी समुदाय की रही है, उसमें वो जश्न मना रहे हैं। तो जाहिर तौर पर यह दिखाने की पूरी कोशिश है कि किस तरह से आदिवासी समुदाय से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को अब जीत मिलती नजर आ रही है और वही देश की अगली राष्ट्रपति, अगली महामहिम बनने जा रही है। हालांकि राष्ट्रपति चुनावों को लेकर काफी सियासी गहमागहमी भी देखने को मिली, जहां विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा को चुनावी मैदान में उतारा गया। और इस बीच विपक्ष की कोशिश ये थी कि द्रौपदी मुर्मू को किसी तरीके से मात दी जाए, लेकिन उनकी ही जो अपनी सहयोगी पार्टियां थी उन्होंने इस चुनाव में उनका साथ नहीं दिया और एनडीए की जो उम्मीदवार थी द्रौपदी मुर्मू, उनके पक्ष में मतदान किया। चुनावों के वक्त ही लगभग ये तय हो चुका था जब तमाम अलग अलग राज्यों से विधायकों के बयान सामने आए। उनका साफ तौर पर कहना था कि वो दरअसल द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में उन्होंने मतदान किया है क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि देश की अगली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बने। चूंकि वो एक आदिवासी समुदाय से आने वाली महिला हैं, नेता हैं, तो ऐसे में वही देश की राष्ट्रपति बननी चाहिए। ये लगातार बयान सामने आए। तमाम अलग अलग राज्यों में तमाम जो कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, खासतौर पर उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। क्रॉस वोटिंग बड़ी संख्या में हुई है और यही वजह है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ द्रौपदी मुर्मू के खाते में जाता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है, क्योंकि जो अंदाजा, जो आंकड़ा लगाया गया था उससे कहीं ज्यादा उम्मीद जो है वो एनडीए को है कि उन्हें वोट मिलेंगे। हालांकि देखना ये होगा कि क्या राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से ज्यादा वोटों से, ज्यादा अंतर से जो है द्रौपदी मुर्मू जीत हासिल करेगी या फिर नहीं। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लिए बड़ा झटका है। शरद पवार, साथ ही ममता बनर्जी और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जिन्होंने यशवंत सिन्हा को एक साझा उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा था, उनके लिए अपने आप में बड़ा झटका है। लेकिन वहीं एनडीए काफी खुश है जिस तरह से उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को चुनावी मैदान में उतारकर ये बड़ा दांव खेला था। आदिवासी समुदाय से आने वाली महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, यशवंत सिन्हा के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा और उसके बाद जिस तरह की रणनीति राष्ट्रपति चुनावों को लेकर तैयार की, कहीं ना कहीं उस रणनीति का ही नतीजा है कि इस तरह से अब संसद भवन परिसर में जो ये वोटों की गिनती
गिनती जारी है उसमें जाहिर तौर पर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बीजेपी के लिए, वो एनडीए के लिए, तमाम जो पार्टियां हैं जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू के लिए मतदान किया है उनके लिए कहीं ना कहीं अच्छे हैं, क्योंकि उनके पक्ष में फिलहाल जो है ज्यादा वोट पड़ते दिखाई दे रहे हैं और माना जा रहा है कि यही अंतिम फैसला भी होगा कि द्रौपदी मुर्मू की जीत पर ही मोहर लगेगी। और यही वजह है कि इस जीत के ऐलान से पहले ही उनके गांव तक जश्न का माहौल है। वहीं बीजेपी भी जश्न की तैयारी में है और आज शाम राजधानी दिल्ली में बीजेपी भी जश्न की तैयारी कर चुकी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी द्रौपदी मुर्मू को जीत की बधाई देने के लिए उनके घर पहुंचेंगे, ये भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो फिलहाल सांसदों के वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है और वहां द्रौपदी मुर्मू के खाते में ज्यादा वोट पड़े हैं। यशवंत सिन्हा को बड़ा झटका लगा है, लेकिन अभी भी विधायकों की गिनती बाकी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।